अगर आप वीडियो के अंत तक देखते हैं ना तो आपसे वादा करता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो जो मन सो बोलना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। आज पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी पूरा बेसिक से, और बेसिक मेथड भी सीखेंगे और फार्मूला मेथड्स भी सीखेंगे और ट्रिक से तो सीखेंगे ही। ट्रिक से तो सीखेंगे ही, सेकेंडों में कैसे बनेगा वो तो सीखेंगे। ये तो पक्का है कि वो सीखेंगे और वो हम सिखाएंगे वीडियो के लास्ट तक। तो आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आप सीख पाएंगे। और वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। अगर स्किप करके देखेंगे ना तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक, लेकिन आपको समझ में आएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं ना तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के अंत तक बना रहना है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे और वो भी सेकेंडों में सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में इतना याद रखना है कि ब्याजों की ब्याज लगता है, यानी कि प्रत्येक मिश्रधन ये मूलधन के रूप में काम करता है। जैसे कि आपको मान के भी चलना है कि ये जैसे कि 1000 रुपया मूलधन है, ठीक, 1000 रुपया है मूलधन और इसका ब्याज आ गया 200 रुपया। इसका ब्याज आ गया 200। अब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही मूलधन और ब्याज, अगर मूलधन और ब्याज को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मिश्रधन। अब इसी मिश्रधन अगले समय के लिए मूलधन बन जाता है। यही मिश्रधन अगले समय के लिए मूलधन बन जाता है। अब यानी कि मेरा पहले से मूलधन था 1000 रुपया और ब्याज 200 रुपया, और ये दोनों जब जुट गया तो ये हो गया मिश्रधन। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि मिश्रधन का भी ब्याज लगता है, यानी कि ब्याजों का भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक। तो आपको ये याद करके रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात और, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर इतना याद है तो फिर आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर साधारण ब्याज वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आप तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साधारण ब्याज। इतना सिंपल तरीके से बताया हूँ, इतना सिंपल तरीके से कि आप देख के आंसर कर देंगे कि हाँ ये इसका आंसर होगा, साधारण ब्याज। सोचिए, चलिए ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला मेथड क्या कहता है। अच्छा ये पहले बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा। अच्छा थोड़ा सा हम एक बात और बता देते हैं यहाँ पे। देखिए मूलधन को हम P से इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल, और समय को T से और दर को R यानी कि रेट, और मिश्रधन को हम A से अमाउंट से, और जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना चीज़ तो आपको याद करना होगा, आपको ये मालूम भी होगा। अगर मेरा वीडियो देखें तो आपको मालूम होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम आपको एक बात समझाते हैं, ठीक। देखते हैं कि फॉर्मूला मेथड क्या कहता है। तो फॉर्मूला हमको पहले से भी पता होगा, 9th 10th में आप पढ़े होंगे या 8th क्लास में पढ़े होंगे। ए बराबर होता है P × 1 + R/100 की पावर n। क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n। यही होता है फॉर्मूला। और जो ए होता है ना, यही होता है मिश्रधन, यानी कि इस फॉर्मूला पे हम निकालेंगे तो निकलेगा मिश्रधन। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये मूलधन है 10,000 रुपया, ठीक है, और हम समय दे दिए कितना, हम समय दे दिए 3 साल और रेट दे दिए 10%, ठीक है। समय दे दिए 3 साल और रेट दे दिए 10%। अब देखिए अगर हम ये बेसिक मेथड का बात करें, पहले हम ट्रिक मेथड का बात कर लेते हैं, उसके बाद से बेसिक मेथड। देखिए अगर हम ट्रिक मेथड का बात करें कि 10% है 3 साल के लिए, तो ये हो गया 33.1%, ये हो गया ब्याज का प्रतिशत, बस
हम क्या करेंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे, परसेंट से ये दोनों खत्म, दशमलव से 1 0 खत्म। अगर इसको गुणा करेंगे 33 1 यानी कि 331 में 10 से गुणा करेंगे तो बस हो गया, मेरा CI निकल गया, ये निकल गया CI। देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि ये 33.1 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, हर चीज़ बताएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए जैसे कि ये है मिश्रधन, है ना, तो इस फॉर्मूला पे हम पहले सेट करते हैं। अगर आपको सेट करना नहीं आता है फिर भी सीखेंगे, ठीक है। ये P यानी कि ये है मूलधन है, 10,000 रुपया क्या है, ये 10,000 रुपया ये मूलधन है। 1 + R, R क्या है मेरा 10, ये 10/100 हो गया R की जगह पे। और N होता है टाइम, समय, यानी कि समय है 3 साल। बस इसी पे हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 10,000, ठीक, ये 0 से 0, 10 1 10, 1 11, 11/10, ये इसके पावर 3 है, यानी कि इसको 3 बार लिखना होगा, 11/10, 11/10। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 बार लिखते, 5 अगर यहाँ पे रहता तो हम 5 बार लिखते, ये 3 बार लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 3 × 0 से 3 × 0 खत्म, और 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121, फिर 121 में 11 से गुणा करते हैं तो 1331 आता है। यानी कि आपको 11 का क्यू याद होगा तो आराम से यहाँ पे 1331 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 13 से 31, हम इस 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बैठ जाएगा ना। अब जो यहाँ पे मेरा निकल गया, ये जो मेरा यहाँ पे निकला है वो निकला है अमाउंट, यानी कि निकला है मिश्रधन। अब देखिए ये है मिश्रधन, हमको पहले से भी पता है कि जो मिश्रधन बराबर होता है वो होता है CI प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, ये मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि इसी मिश्रधन में मूलधन भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है। आपको ये समझना है कि इसी मिश्रधन में मूलधन भी ऐड है और ब्याज भी ऐड है, दोनों का मान इसी में है। तो एक का मान तो हमको पता है मूलधन, यानी कि मूलधन का मान 10,000 है, तो इसी में से हम 10,000 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3310, और यही जो मेरा बच गया यही हो गया 3310 ब्याज हो गया। 3310 क्या हुआ, ब्याज। और देखिए यहाँ पे 3310 ब्याज आया है कि नहीं, आया है। लेकिन हमको इतना काम नहीं करना है, हमको सेकेंडों में बनाना है, इतना काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम मिटाते हैं और सेकेंडों में कैसे बनेगा इसको हम समझाते हैं। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, अभी आप समझ पाएंगे, वरना फिर आपको समझने में परेशानी हो सकती है, क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो सकती है। तो देखिए इसको समझते हैं। तो आपको एक चीज़ हम पहले बताते हैं, एक चीज़ आपको पहले बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 साल 10%, ये 2 साल 10%। अगर हम साधारण ब्याज का बात करते थे तो उसमें क्या होता था कि समय दर में गुणा कर देते थे, क्या कर देते थे, समय दर में गुणा, यानी कि 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, यानी कि 20% जो होता था ना वो SI का ब्याज निकलता था, साधारण ब्याज का, वो ब्याज का प्रतिशत निकलता था, SI का प्रतिशत निकलता था। यानी कि SI अगर यहाँ पे मान लीजिए इसका SI ही हमको निकालना है, क्या निकालना है, SI। अगर हम पूछे कि SI निकालना है तो बहुत आसान, SI में हम बताएं कि समय दर में गुणा करेंगे, 10 × 30, ये 30% हो गया SI। बस ये मूलधन, अभी हम आपको बताएं कि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी कि 10,000 है, ये 100% है, और 10 × 30 यानी कि 30% का मान हमको निकाल देना है, तो SI निकल जाएगा। देखिए ये तो कट गया 0 से 0, यानी कि 1 का मान 100, तो 30 का मान इसको गुणा कर दीजिए 30 से, यानी कि 3000 हुआ ना। यानी कि SI हमको निकल गया 3000। लेकिन हम SI नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे आज CI, और CI भी सीखेंगे एकदम इसी तरीके से। कहाँ इसमें एक को लाइन तो नहीं लगा, ठीक। तो अब देखिए हम इसको CI सीखेंगे और बहुत आसानी से। जैसे कि यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दिया मूलधन 10,000 रुपया, पहले 2 वर्ष पे सीखिए, उसके बाद से 3 वर्ष पे सिखाएंगे, उसके बाद से 4 वर्ष पे भी, 5 वर्ष पे भी। ये 10,000 दिया है, टाइम दिया है 2 साल, और इसका रेट दिया है 10%, हम मान लेते हैं रेट दिया है 10%। अब यहाँ पे देखना होगा आपको कि अगर ये टाइम 2 साल रहेगा, टाइम 2 साल रहेगा और रेट कुछ भी रहेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। टाइम को आपको देखना है कि टाइम अगर 2 साल है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 + 10, 10 × 10 अब बटा
100, ये 0 से 0 कट गया, 10 10 20 और 1 21। ये जो 21% निकला है ना, ये 21% निकला है, ये मेरा CI का प्रतिशत है। किसका प्रतिशत है? CI का, CI का प्रतिशत है। अभी हम आपको बताए हैं कि ये मूलधन अपने आप में 100% होता है ना। ये मूलधन 100% है। देखिए ये मूलधन कितना प्रतिशत होता है? ये 100% का मान है 10,000, यानी कि 1% का मान कितना हो गया? 100। हमको निकालना है 21% का मान। बस आप इसमें 21 से गुणा करेंगे तो 21 से नहीं हो जाएगा, हो तो गया CI। कहाँ इसमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ा? नहीं पड़ा। तो देखिए ऐसे हम बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 12% रहता, सपोज दैट कि अगर 12% रहता 2 साल के लिए, हमको CI निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? CI। अगर यहाँ पे 12% है तो हम क्या करेंगे? देखिए 12% यानी 12 + 12 और 12 × 12/100, ये 12 12 कितना हो गया? 24 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 12 में 12 से 144 होता है ना। 144 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे। 24 × 1 25.44, क्या हो गया? 25.44, यानी कि ये जो 25.44 निकला है, यही CI का प्रतिशत निकला है। ये 12% है, यानी कि 25.44, यानी कि इसी का हम 25.44% निकाल देंगे ना। ये 10,000 का, ये 10,000 जो है ना, इसी का हम निकाल देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतिशत से दोनों खत्म, बस इसको गुणा कर लीजिए, दशमलव से ये भी खत्म हो गया, ये 2 0 से दशमलव खत्म, इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि यही मेरा क्या निकल गया? यही मेरा हो गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज। इसमें कोई समय नहीं लगा। आप वीडियो को रोककर इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए अब तो ये 12%, अगर हम मान के चले कि यहाँ पे 12% की जगह पे कुछ और दे देता, ठीक है, अगर यहाँ पे 8% दे देता, ठीक, तो जब 8% दे देता तो फिर हम वैसे ही करते, 8 + 8, 8 × 8/100, ये 8 8 16 हो गया, 8 8 64, 64 है ना। और 64 में हम 100 से भाग लगाएंगे तो 6 64 और 2 अंक के बाद, बस इसको हम जोड़ देंगे तो 16.64%, यही तो हो गया CI का प्रतिशत। तो पहले आप ये निकालना सीखिए। अगर ये निकाल लेंगे तो बस इसका उतना प्रतिशत निकाल देंगे, इसका इतना प्रतिशत निकाल देंगे, 16.64% हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक, तो अब देखिए ये तो एक तरीका है, ये तो एक तरीका है निकालने का। एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ये भी याद करके रखना है, चाहे आप जैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 8% है, ठीक है, ये 8% है ना, और निकालना है 2 साल के लिए। तो आपको एक काम करना होगा कि 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा ना। और 2 अंक के बाद आपको दशमलव याद रखना है कि जब 2 साल के लिए निकालना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव और इसी को जोड़ देंगे तो 16.64%। यही तो होता है CI का प्रतिशत, यही तो होता है CI का प्रतिशत। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम ये काम करते हैं, आप 10% का निकालते हैं। ये 10%, ये 2 साल के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपल है, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। लेकिन आपको 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो जोड़ेंगे तो 21% जो आपको निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा CI का प्रतिशत। अगर आप 7% का भी निकाल सकते हैं, जैसे ये 7% हो गया, 2 साल के लिए निकालना है तो 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, हमेशा याद रखना है 2 अंक के बाद। इसको हम जोड़ देंगे तो 1 4, यानी कि यही तो हो गया CI का प्रतिशत। अगर आप ये निकाल लेते हैं ना, अगर आपको ये निकालना आ जाता है तो आप आराम से CI निकालेंगे। CI चुटकी बजाते ही आपका CI रेडी, चुटकी बजाते ही CI रेडी हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 साल का था, ये 2 साल का ऐसे निकलेगा। अब हम बात करते हैं 3 साल का कैसे निकलेगा। तो आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रखकर, या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं 3 साल का। देखिए जैसे कि यहाँ पे टाइम दे दिया 3 साल और रेट दे दिया 10%। ठीक, सबका हम निकालेंगे। आपको क्या करना होगा, आप
2 से लेके 10 तक, 12 तक, 15 तक आप 3 साल का निकालेंगे और इसी ट्रिक से निकालेंगे। अगर ये ट्रिक से निकाल लेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए ये 10% आप क्या करेंगे यार, आसान ही है, एकदम आसान से लिखेंगे 10%। यहाँ पे ये टाइम 3 साल है। आप 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, होगा ना। अब आपको क्या करना है कि इसी 10 में 30 से गुणा करेंगे तो 300 होगा और 2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना होगा। कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना होगा। उसके बाद से क्या करना होगा कि 10 का क्यूब करना होगा। 10 का हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 होगा ना। अब इसमें 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना होगा। बस इतना ही काम तो करना है, इतना ही काम करना है, इससे अधिक नहीं करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम इसको जोड़ दिया ना तो 33.1% यही मेरा होता है ब्याज का प्रतिशत। अगर इसका पूछता है कि मूलधन इतना है, समय इतना है, रेट इतना है, तो CI क्या होगा। बस अगर इतना काम कर लिए 33.1, ये मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये 100% का मान है। किसका मान है? ये 100% का। हमको 33.1% का मान निकालना है। देखिए प्रतिशत से दोनों खत्म, 1 0 से दशमलव भी खत्म है, गुणा करेंगे तो इतना ही तो आया था। शुरू में हम बताए थे ना कि 33.1 कहाँ से आ गया, यहीं से आ गया। हम शुरू में बताए थे, शुरू में बोले थे कि लास्ट में बताएंगे। 33.1 कहाँ से आ गया, तो यहाँ से आ गया। तो ये था 10% पर। अगर यहाँ पे 8 देगा, जैसे कि 8% दे दिया 3 साल के लिए, तो फिर हम ऐसे ही निकालेंगे। देखिए 8 में 3 से गुणा करेंगे 24। अब क्या करना होगा, 24 में आपको 8 से गुणा करना होगा। तो 24 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 16 3 19 और 2 अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना होगा। याद रखना है कि जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, जब इसका क्यूब करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव। यही तो सीखना है, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो 512। 512 देखिए ये हो गया 512। लेकिन ये 3 अंक है तो हम 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 1 0 लगा देंगे अपने मन से, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सामने सामने लिख देते हैं, ठीक है। ये दशमलव के सामने ये हो गया 0,512। अब हम इसको जोड़ लेंगे। ये 2 4 1 5 हो गया दशमलव, ये 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, ये 1 2। यही तो होता है 8% का, यही तो होता है 8% का CI का प्रतिशत। अगर इतना आप काम कर लेते हैं ना तो बस आप CI आराम से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 8% हम 5% पर अब निकालते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे ये 5% पे निकालना है 3 साल के लिए CI का प्रतिशत। तो CI का प्रतिशत क्या होगा, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, 15 में 5 से करेंगे तो 75 और 2 अंक के बाद दशमलव। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और 4 अंक के बाद दशमलव। देखिए अगर यहाँ पे 3 अंक आता है तो इधर आप 0 बैठा लेंगे, ठीक है। अगर 2 अंक आता है तो फिर भी 0 बैठा के आप 4 अंक पूरा करेंगे, क्योंकि 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 2 5 1 6, ये 7, ये हो गया 15। यही जो निकला है ना इतना प्रतिशत, यही मेरा निकला है CI का प्रतिशत और यही मेरा ब्याज का प्रतिशत है। समझ में आया, यही मेरा ब्याज का प्रतिशत है। तो आप बहुत आसानी से बनाएंगे। देखिए ये तो 3 साल का था। अगर आपसे 4 साल का पूछ दिया जाता है कि 4 साल का, देखिए ऐसे ही आप निकालेंगे, आप ट्राई करेंगे अपने कॉपी पे 1 से लेके 2 से लेके कहाँ तक, 15 तक आपको ट्राई करना है। अगर यहाँ पे 4 साल दे देता तो हम इसको देखिए क्या करते हैं। पहले हम 2 साल 10% पे निकालते हैं, 10% पे निकालते हैं। तो अब बताइए कि 10% पर अभी हम निकाले हैं 2 साल का CI कितना आया था, 21% आया था ना। 2 साल पे 10% से CI 21% आया था ना। अब हम क्या करेंगे, बस ये 2 साल का निकला है CI और ये भी क्या है 2 साल का ही निकला है। अब हम दोनों को फिर ऐड करेंगे तो टोटल 4 साल का हो जाएगा ना। तो ऐड इसको कैसे करना, ही नहीं कि 21 दूना 42, 21 21 42, नहीं, ये ऐसे होगा 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21 बटा 100, जो शुरू में आपको बताए थे, जो शुरू में आपको हम बताए थे। देखिए 21 21 हो गया 42 प्लस ये 21 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 21 का स्क्वायर कितना होता है 400,
41 होता है और बट्टा 100, ये हो गया 42 प्लस, अगर 100 में इससे भाग लगेंगे 4.41, इसको हम जोड़ देंगे तो 42 4 46.41, यही तो होता है ब्याज का प्रतिशत। 4 साल के लिए 10% पे CI निकल गया, ये CI का प्रतिशत है। किसका है? ये CI का प्रतिशत है। ठीक, 5 साल के लिए बोलेगा तो एक बार हम 3 साल के लिए निकाल लेंगे, एक बार 2 साल के लिए निकाल लेंगे, और क्या करेंगे, जैसे ये वाला जोड़ा है ना, ये वाला, वैसे ही इसको भी जोड़ देंगे, 3 साल के निकाल के, 2 साल के निकाल के। 6 साल के लिए बोलेगा तो एक बार 3 साल के लिए, एक बार 3 साल के, लेकिन आपको 4 साल से अधिक कभी नहीं पूछेगा, ना पूछा है एग्जाम में। ठीक है, 4 साल से अधिक ना कभी पूछेगा और ना कभी पूछा है एग्जाम में। तो ये था आज का बेसिक क्लास, और आज का बेसिक क्लास अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम खतरनाक वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। ठीक, अगर नए स्टूडेंट हैं ना तो आप दिल थाम के मेरे से जुड़े रहिए, क्योंकि मैथ सिखाना मेरा संपूर्ण गारंटी है आपको। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।